न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। 231 विवादित नियुक्तियों पर तलवार लटकी नजर आ रही है। विधानसभा की 231 नियुक्तियों पर तलवार लटकी है। मुख्यमंत्री की सिफारिश के बाद ये तलवार लटकी है। विधानसभा अध्यक्ष को सीएम धामी ने पत्र लिखा है। स्पीकर रितु खंडूरी भूषण दे सकती हैं आदेश, नियुक्तियों की जांच के आदेश दे सकती हैं स्पीकर। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। 231 विवादित नियुक्तियों पर तलवार लटकती नजर आ रही है। विधानसभा की 231 नियुक्तियों पर तलवार लटकी हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री की सिफारिश के बाद विधानसभा अध्यक्ष को सीएम धामी ने पत्र लिखा है। स्पीकर रितु खंडूरी इस पर आदेश दे सकती हैं। हमारे साथ सहयोगी हितेश त्यागी जुड़ रहे हैं। हितेश, नियुक्तियों की जांच के आदेश दे सकती हैं स्पीकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूके SSSC हो या फिर विधानसभा की भर्ती धांधलियों का जो मामला है उसमें लगातार जिस तरह से जांच चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल पर भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने गाज डाल दी है और उनको भी दिल्ली तलब किया हुआ है। हालांकि जिस तरह से रितु खंडूरी की अगर हम बात करें तो वो उसमें बहुत जल्द जांच के आदेश दे सकते हैं। अगर इसमें प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा होता है इस पूरे प्रकरण में, तो ये तय है कि 231 ये जो अलग तरीके से नियुक्तियां हुई थी ये वास्तव में निरस्त कर दी जाएंगी और ये वापस हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मास्टर स्ट्रोक खेला था उसके बाद में विपक्ष में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अगर इसमें यह एक्शन होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नियुक्तियां हैं वो भी निरस्त होगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हितेश, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं और हरिद्वार के देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय गायत्री कुंज शांति कुंज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। यहां वो देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में आयोजित ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। हरिद्वार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय गायत्री कुंज पहुंचे हैं, शांति कुंज में हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में दरअसल शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं और यहां वो मौजूद लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। आप सभी को मैं आज के इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। सर्वप्रथम मैं वेद माता गायत्री के चरणों में शीश झुकाकर उनको प्रणाम करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे उनकी इस पावन धरा और परम वैभवशाली मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साहित्य माता गायत्री के सिद्धधारक विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित बीज आज बट वृक्ष का आकार ले चुका है और विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार और प्रकाश दे रहा है लगातार। जैसा कि अभी चिन्मया जी ने यहाँ पर बताया कि दुनिया के अनेक देशों में आज इस जो वृक्ष पंडित श्रीराम शर्मा जी ने लगाया था वो सभी को प्रकाश देने का और ज्ञान देने का काम कर रहा है। मैं आज निश्चित रूप से ये पहले इस प्रकार के समारोह में आके जिसमें हम आगे चलकर वेदों का भी अध्ययन करेंगे, धर्म का भी अध्ययन करेंगे, सांसारिक, भौतिक और तमाम प्रकार से आध्यात्मिक सभी आने वाले जितने भी हमारे पाठ्यक्रम होंगे उन सभी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। और इतिहास में ऐसे बिरले ही लोग हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों से करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। और परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा जी ने वो एक ऐसी विभूति थे
जिनका संपूर्ण जीवन भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए समर्पित रहा और करोड़ों करोड़ों लोगों के अंदर उन्होंने एक विचार की क्रांति का सूत्रपात किया। आज जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। इसका उदाहरण है 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर आज योग दिवस मनाया जाता है। ये नया भारत है और पंडित श्री राम शर्मा जी ने, वो भी एक ऐसी विभूति थे जिन्होंने उस समय कभी इसकी कल्पना की होगी, जो आज साक्षात रूप से भारत के करोड़ों करोड़ों लोग तो उसको अपना ही रहे हैं, आज दुनिया के देश भी उसको अपना रहे हैं, उसको मान रहे हैं। उन्होंने मंत्र दिया कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। उन्होंने जो समाज में जनजाति लाने का पुनीत कार्य किया, इसके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाली हमारी सभी पीढ़ियां उनको हमेशा जहां अपने स्मरण में रखेंगी, वहीं उनकी ऋणी भी रहेंगी कि उन्होंने वास्तव में समाज को बदलने का काम किया। माता गायत्री व यज्ञ को घर घर में स्थापित करने का काम उनके माध्यम से हुआ। सनातन संस्कृति को पुनः परिभाषित करने को लेकर साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, सशक्तिकरण, जनशक्ति का संरक्षण, युवाओं को संगठित करने का कार्य आज पंडित श्री राम शर्मा जी के सिद्धांतों पर चलकर किया जा रहा है। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक युग के विश्वामित्र की उपाधि से भी अलंकृत किया गया और उनके द्वारा स्थापित ये पावन शांति कुंज, जहां आज करोड़ों करोड़ों लोगों को युग चेतना देने का काम कर रही है और एक गंगोत्री का रूप ले चुकी है। आज उसी महामनीषी के आदर्शों पर स्थापित इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में ये विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र नैतिक मूल्यों पर आधारित रोजगार परक शिक्षा देने का अनुपम कार्य भी कर रहा है। मैं इस संस्थान से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकों को भी साधुवाद देता हूं। आशा करता हूं कि उनके उचित मार्गदर्शन में लगातार काम होता रहेगा। एक बात मैं आप सबसे जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जिनको आगे बरसों बरसों तक, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल का नाम दिया है, उस अमृत काल में जो नए भारत का निर्माण है, वो नए भारत का निर्माण करने का काम किसी के जिम्मे है, किसी की जिम्मेदारी है। वो हमारे आज के जो आप सब छात्र एवं छात्राएं हैं, जिनको यहाँ ज्ञान दीक्षा मिली है, उन्हीं को इसको आगे बढ़ाने का काम करना है। चलिए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। अब इसी तरह करेंगे हमारे सहयोगी संजय पुंडीर का। संजय, दीक्षा कार्यक्रम में हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे और काफी अहम बातें इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कही। दिवसीय दौरे पर हरिद्वार है और सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देव संस्कृति विद्यालय पहुंचे, जो शांति कुंज स्थित है, और यहां पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि इसके बाद इनका कार्यक्रम ज्वालापुर है, यहां पर भी श्री गणेश उत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। कहा जा सकता है कि इनके दौरे को लेकर कई दिनों पहले से ही तैयारियां चल रही थी। जिस तरह से हमने देखा है और सुना भी है, शांति कुंज में कार्यक्रम था, यहाँ पर ज्ञान दीक्षा समारोह था और यहाँ पर सैकड़ों हजारों बच्चों ने प्रतिभाग किया है। साथ ही साथ जिस तरह से इनका आज दूसरा कार्यक्रम है गणेश उत्सव, इसको लेकर भी यहाँ जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है और यहाँ इनका पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोरदार स्वागत करेंगे। तो कहा जा सकता है इनके दौरे को लेकर जो कार्यकर्ता है वो भी खासा उत्साह दिखाई दे रहे हैं। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां बीजेपी हाईकमान ने उनसे जवाब तलब किया है, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी विधानसभा में की गई नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए। जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयोग से भर्ती कराए जाने को लेकर आदेश दिया था, उसके बाद भी यदि विधानसभा में नियुक्तियां नियम विरुद्ध की गई तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
मैं निर्णय का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अध्यक्ष इसमें निर्भीक होकर के और निर्भीक हैं और निर्भीक होकर के कदम उठाएंगे और किसी के कार्यकाल में भी जो है अनैतिक नियुक्तियां हुई हैं उन अनैतिक नियुक्तियों को यदि भी रिजेक्ट किया जाए और जो कानूनी आधार पर भी गलत हैं उनको भी रिजेक्ट। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी हितेश त्यागी का। हितेश, नियुक्तियों को लेकर लगातार धांधली नजर आ रही है। यूके SSSC के बाद अब 231 नियुक्तियों पर फिर से तलवार लटक रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 231 नियुक्तियों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दरवाजे से जिस तरह से विधानसभा में ये नियुक्तियां की गई हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और अपने आप में कि जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल को भी लगातार केंद्रीय नेतृत्व ने तलब किया है तो लगातार अटकलें ये लगाई जा रही है आज या कल में उनका इस्तीफा भी तय है। तो लगातार जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार बीजेपी के इस निर्णय पर स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रितु खंडूरी को पत्र लिखा है, जांच के आदेश दिए, तो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है। क्योंकि कांग्रेस पहले से ही दो खेमों में बटी हुई है। एक तरफ हरीश रावत कह रहे हैं कि इसकी CBI जांच ना हो, सिटिंग जज से इसकी मांग होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दो खेमों में बटी हुई है। तो वहीं प्रीतम सिंह भी लगातार बैकडोर से इसमें हमलावर है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार विधानसभा में जो बैकडोर से नियुक्तियां हुई हैं तो कहीं ना कहीं यही इसमें कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो संगठन है, संगठन के जो कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके रिश्तेदारों के नियुक्तियां विधानसभा में हुई हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, टिहरी के यूनियन बैंक में करोड़ों के गबन की जानकारी मिल रही है। बैंक में 1 करोड़ 20 लाख के गबन का खुलासा किया गया है। मदन नेगी क्षेत्र के बैंक में करोड़ों का गबन किया गया है। FD और खातों से रकम निकालकर दरअसल उसका गबन कर लिया गया। गबन करने का आरोपी कैशियर फिलहाल फरार बताया जा रहा है। बैंक मैनेजर और कैशियर को निलंबित कर दिया गया है। टिहरी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गबन करने वाला कैशियर फरार हो गया है। ब्रांच मैनेजर और कैशियर को निलंबित कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जूनियर ट्रैफिक फोर्स सड़क पर उतर गई है। पब्लिक स्कूलों के छात्रों ने मोर्चा संभाला है। यातायात संचालन में योगदान दिया गया है। DGP के निर्देश पर जूनियर ट्रैफिक फोर्स प्रदेश भर में जूनियर ट्रैफिक फोर्स का गठन किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जूनियर ट्रैफिक फोर्स सड़क पर उतर गई है। दरअसल यातायात संचालन में ये योगदान दे रहे हैं। DGP के निर्देश पर जूनियर ट्रैफिक फोर्स का गठन किया गया था। प्रदेश भर में जूनियर ट्रैफिक फोर्स का गठन किया गया है और ये स्कूली छात्र हैं, पब्लिक स्कूलों के छात्र जिन्होंने मोर्चा संभाला है। जूनियर ट्रैफिक फोर्स का गठन किया गया है DGP के निर्देश पर। सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जूनियर ट्रैफिक फोर्स का गठन किया गया है, पब्लिक स्कूल के छात्र मोर्चा संभाल रहे हैं। नगरी में समस्या आती है, इसी को लेकर अब जूनियर ट्रैफिक फोर्स तैयार की गई है। हालांकि इस फोर्स में तमाम स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल है और DGP उसका गठन किया गया है। कहा जा सकता है कि बीते कई दिनों से लगातार ही छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी और अब ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद जो स्कूली छात्र छात्रा हैं वो सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक का मोर्चा संभाल रहे हैं। कहा जा सकता है कि धर्मनगरी हरिद्वार में तमाम तरह के मेले के आयोजन होते हैं तो इसमें ट्रैफिक का प्लान बनाया जाता है, लेकिन अब जिस तरह से मेले का आयोजन होगा साथ ही साथ उसमें जूनियर ट्रैफिक फोर्स भी कार्य करेगी और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से स्कूली बच्चे ट्रैफिक
को कंट्रोल कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि इनका प्रोत्साहन देखकर लोग भी कहीं ना कहीं इनका साहस बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का पालन यहाँ कराया जा रहा है। चारुल, बिल्कुल बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हरिद्वार की लक्सर पुलिस ने कमर कस ली है। हरिद्वार में 26 सितंबर को मतदान और 28 सितंबर को मतगणना होनी है। लक्सर देहात में मतदान सकुशल संपन्न हो सके, इसको लेकर लक्सर पुलिस गांव की हर पंचायत में जाकर गांव के जिम्मेदार लोगों के साथ बातचीत कर रही है। गांव में कोई भी व्यक्ति गांव का माहौल खराब ना करे जिससे कि उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करनी पड़े, ऐसी स्थिति ना बने, इसीलिए पुलिस ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। लक्सर कोतवाल यशपाल बिष्ट के साथ चौकी प्रभारी मनोज नौटियाल और एएसआई तोमर ने दर्जनों गांव में चौपाल लगाकर शस्त्र धारकों से अपने असला जमा करने को कहा। साथ ही ग्रामीणों को चुनाव के समय कोई प्रत्याशी पैसे या शराब का लालच देकर वोट खरीदने की बात करे तो ऐसे प्रत्याशी की जानकारी पुलिस को देने की बात कही गई। ऐसे प्रत्याशी को वोट न देने को लेकर भी पुलिस ने ग्रामीणों को जागरूक किया। आचार संहिता लागू हो चुकी है परसों से, तो 26 तारीख का चुनाव है, तो इसके मद्देनज़र हम सभी गांवों में जाकर के गांव को सेंसिटिव कर रहे हैं कि देखो शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हो, लोग अपने लाइसेंस को समय से दाखिल कर दें। अगर कोई शराब की बांटने के संबंध में कोई सूचना हमें दें तो खुद भी उसका बहिष्कार करें। तो लेकिन ऐसे कैंडिडेट का बहिष्कार करना चाहिए पब्लिक को जो उन्हें शराब पिलाता हो। तो हमारी इसी अपील के साथ हम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम गाँव का भ्रमण करते हैं। हमारे साथ सहयोगी संजय पुनीर बने हुए हैं। संजय, देखिए चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और खासकर ग्रामीणों को चौपाल लगाकर समझाया भी जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक और दावेदारों ने कमर कस ली है तो वहीं हरिद्वार जिला प्रशासन भी पूरी तरह चुनाव से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि हरिद्वार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगातार बैठकें की जा रही है। जहां पर चुनाव होने हैं वहां के लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और शस्त्र भी लगातार जमा कराए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव के समय में ग्रामीण क्षेत्र में दंगे फसाद ना हो, इसको लेकर भी पुलिस द्वारा एक प्लान तैयार किया जा रहा है और जगह जगह पर बैठकें कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस का यह भी कहना है कि जो पैसे देकर वोट खरीदता है उनको वोट ना दे और शांति व्यवस्था बनाए रखे। तो तमाम चुनौतियां भी इससे निपटने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन यहां पर तैयार दिखाई दे रहा है। चारुल, चलिए बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। उधर यूके SSSC की चयन परीक्षा के पेपर लीक होने और सरकारी नौकरियों की बंदरबांट से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लक्सर में प्रदर्शन कर SDM को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ABVP के कार्यकर्ता लक्सर के बालावाली तिराहे पर इकट्ठा हुए, परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। ABVP के उप जिला प्रमुख अरुण भारती ने कहा कि एक तरफ आम आदमी खून पसीना बहाकर अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाता है जिससे कि उसे रोजगार मिल सके, वहीं आला दर्जे के कुछ नेता और उच्च पद पर बैठे अधिकारी धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करके नौकरियां अपने ऐसे सगे संबंधी और चहेतों को बांट रहे हैं जो इस नौकरी के पात्र भी नहीं है। विद्यार्थी परिषद की ओर से UKSSC का जो पेपर लीक हुआ है, इसमें हमारे पूरे ABVP प्रांत उत्तरांचल प्रांत के सभी अधिकारियों ने कल से ज्ञापन स्टार्ट किया है और ज्ञापन सौंपा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इसमें दोषियों पर कार्रवाई की जाए और दोषियों को सख्त सख्त सजा दी। जांच की मांग करेंगे। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के और सगे संबंधी भर्ती में जो नाम आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि UKSSC और जो अन्य भर्तियां उनमें जो धांधलेबाजी हुई है उनमें निष्पक्ष जांच हो और यह निष्पक्ष जांच केवल CBI कर सकती है। हमारा मुख्यमंत्री और सभी से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द इसमें CBI हो और दोषियों को सजा मिले।